प्यारे देशवासियों, आपको 76वीं गणतंत्र दिवस के लिए बहुत बहुत बधाई। आइए दोस्तों, जानते हैं 26 जनवरी को ही डेट क्यों चुना गया 26 जनवरी मनाने के लिए। क्योंकि दोस्तों, जब उस दिन गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं तो 26 जनवरी के पीछे कुछ इतिहास है। वो इतिहास के पीछे हम लोग आज चलते हैं। दिन है 31 दिसंबर 1929 का। उस दिन जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि अंग्रेज़ों को कहा था कि अंग्रेज तुम इस देश को छोड़ के चल जाओ, यदि तुम नहीं जाते हो तो मैं स्वयं देशवासियों को आज़ादी दिलाऊंगा और ये आज़ादी का परंपरा चलते रहेगा जब तक तुम ये देश को आज़ादी नहीं करते। और सही में दोस्तों, वो परंपरा चलता ही रहा। 26 जनवरी हम लोग हर वर्ष मनाते ही रहे। और जैसे ही हम लोग अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए, हमारे शूरवीरों ने जब ये देश को आज़ाद करवाया, वो दिन था 15 अगस्त 1947 को, जब अंग्रेज़ों ने मेरे भारत को छोड़ दिया और ये देश आज़ाद हो गया। तो उस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और उनके जस्ट अब स्वतंत्रता दिवस जब मनाते हैं तो इस देश चलाने के लिए कुछ कानून व्यवस्था होनी चाहिए। उस कानून व्यवस्था यानी संविधान बनाया गया। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा और संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949। लेकिन फिर भी दोस्तों 26 नवंबर 1949 को ये संविधान लागू नहीं हुआ। इसके पीछे कारण है कि 26 जनवरी का कुछ इतिहास जो भी मैंने डिस्कस किया आपके सामने। 26 जनवरी का इतिहास के कारण वो 2 महीना को बढ़ाकर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया और उस दिन से हम लोग रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आइए दोस्तों, उसके पीछे एक शायर ने क्या कहा था 2 लाइन में हम लोग समझते हैं। मैं उसके हर तकलीफ़ों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। एक बार टाइम मिलना तो मुझे पढ़ के देखना, मैं भारत का संविधान हूँ। तो एक बार दोस्तों आपको टाइम मिले तो इन संविधान को पढ़ के देखिए। आज संसद में जो भी नेता बैठे हुए हैं, जो भी यहाँ से चुन के गए हैं, वो आपको बेच देता यदि संविधान नहीं होता। आज देश का सभी कानून व्यवस्था संविधान के लिए चल रहा, क्योंकि आज देश में सबसे बड़ा है तो संविधान है। संविधान में पहले लेटर संविधान की प्रस्तावना में यूज़ किया, हम भारत के लोग भारत को, यानी यहाँ जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। रिपब्लिक डे के लिए।